अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर को क्वेश्चन कर रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। जैसे में एक 80 मीटर लंबा चौड़ा सड़क है, ठीक है ना। 80 मीटर चौड़ा क्या है, सड़क है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं, ये 80 मीटर क्या हुआ, चौड़ा सड़क हुआ, ठीक है ना। इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम BC नाम देते हैं, ठीक है। BC नाम देते हैं। आगे कह रहा है कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं, यानी इसके इस साइड और इस साइड भी एक समान लंबाई वाला, ठीक है ना। यानी जितना इसका है उतना ही क्या है, इसका भी लंबाई है, ठीक है। दोनों समान लंबाई वाले खंभे लगे हैं, तो BC हो गया, इसको हम A नाम दे देते हैं, इसको D नाम दे देते हैं। यानी AB और CD दो क्या हुए, समान लंबाई के खंभे हुए, ठीक है। आगे हमसे कहा है कि इन दोनों खंभों के बीच के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कम से कम 60 डिग्री और कितना है, 30 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वो बिंदु है, यहाँ से इस खंभे का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ठीक है। और इसी से जो ये खंभा है इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, यह हम मान लेते हैं। थोड़ा सा ये बिंदु इस साइड होगा, क्योंकि 60 जो होता है वो पूरा स्ट्रेट खड़ा होगा, जो 30 होगा वो थोड़ा सा डाउन होगा, ठीक है ना। तो आगे यहाँ से समझते हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इन खंभों की जो कहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लेते हैं कि ये बिंदु M है, ठीक है ना। इस M से हमें इन दोनों खंभों के बीच की दूरी बतानी है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी बताना है और यहाँ से यहाँ की दूरी बताना है। साथ ही इस खंभे की क्या बतानी है, हमें ऊंचाई भी हमें क्या करनी है, बतानी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे हल कर सकते हैं, यदि देखा जाए तो। यदि हम देखा जाए तो हम क्या करते हैं कि पहले इस पूरे पोर्शन को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं x, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक यदि हम x मान लेते हैं, ये सारा पॉइंट, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 माइनस x होगा। ये कितना होगा, 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा, अगर हमने इसको x माना है तो। अब क्या होगा कि एक बार इस त्रिभुज में चलेंगे, एक बार इस त्रिभुज में चलेंगे, और फिर दोनों से हम x की वैल्यू हमें क्या होगा, निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम चले देखते हैं, लेकिन एक बात हमें याद रखना होगा कि जितना AB दिया गया है ना, जितना AB दिया गया है उतना ही क्या दिया गया है, तो DC भी दिया गया है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उसने क्या कहा कि दोनों खंभा जो है वो क्या है, एक समान है। तो ये दो चीजें जो है वो एक समान दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज AB और ABM में, ठीक है ना, M में। तो हमें ये P है, ये क्या है, B है। तो P और B किस में होता है, 10 में होता है, यानी कि हम क्या लेंगे, 10 लेने पर, ठीक है, 10 लेने पर। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। P का वैल्यू कितना हो जाएगा, AB होगा, और B का वैल्यू कितना हो जाएगा, BM होगा, ठीक है ना। तो 10 यहाँ पर कितना दिया गया है, एक सेकंड, 10 जो थीटा दिया गया वो कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया। तो हम यहाँ पर 30 का वैल्यू होता है 1/√AB। AB को हम AB ही छोड़ेंगे, प्लस BM को हम क्या माने हैं, x माने हैं, x होगा, ठीक है ना। यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, तो √3 AB इक्वल टू कितना होगा, x होगा। तो इसको हम देखें तो AB बराबर कितना हो जाएगा, तो x/√3 होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 1। AB बराबर कितना होगा, x/√3 होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे हम चलेंगे अब त्रिभुज इस वाले में, यानी त्रिभुज DC और कितना M में, ठीक है ना, DCM में। इसमें भी क्या लेंगे हम, 10 ही लेंगे, यानी कि 10 लेने पर, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना होगा 10, और थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, तो 60 हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो लंब क्या हो जाएगा, DB होगा, DC होगा, ठीक है ना। और आधार क्या हो जाएगा, CM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CM हो जाएगा, ठीक है ना। तो 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 होगा। DC, अच्छा, जितना DC दिया गया है उतना ही क्या दिया गया है, AB दिया गया है। ये बात हमें क्या करना है, याद रखना होगा कि ये हमें क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है। तो जितना DC है उतना ही हम लिख सकते हैं क्या है, AB है, और AB का वैल्यू हम लोग ने अभी निकाला कि x बटा कितना है, √3 है, ठीक है ना। और CM का वैल्यू हमें यहाँ से कितना है, CM का वैल्यू कितना है, x माइनस x है, ठीक है ना। x माइनस कितना है, 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। हम यदि क्रॉस गुणा करें, चाहे एक सेकंड के लिए थोड़ा सा एक लाइन और क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। यहाँ से 10 60 का वैल्यू कितना होगा, √3 हो जाएगा। DC का हम मान यहाँ से ले सकते हैं, DC को हम DC ही छोड़ते हैं, ठीक है ना। CM का कितना है, 80 और माइनस कितना है, x है।
यदि कुछ नहीं है तो नीचे 1 क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें DC बराबर कितना हो जाएगा, तो 80√3, ठीक है ना, 80√3 माइनस कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हम DC की वैल्यू देखें तो DC जितना है उतना ही क्या है, AB है, ये बात है मालूम है। तो यहाँ से हम कितना है x/√3 लिख सकते हैं, इक्वल टू 80√3 और माइनस कितना होगा, √3x होगा, ठीक है ना। तो नीचे अभी नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, और यदि हम क्रॉस इसका गुणा करें तो हम ये पाएंगे कि यहाँ से कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ से 80 और गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 80 गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे 3 होगा, तो √3 में √3 का गुणा करेंगे कितना होगा, 3 होगा, माइनस यहाँ से √3 और √3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, यानी कि 3x होगा, ठीक है ना। यहाँ पर चलते हैं तो x के पास x को भेजेंगे, ये था माइनस में x है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस में होगा, प्लस और 3 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि 240 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 4x बराबर कितना होगा, 240 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू यदि हम निकालें तो 240 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 5 20, 4 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 60, यानी कि x का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 60 हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि BM की दूरी कितना हो गया, BM कितना हो गया, 60 मीटर हो गया, ठीक है ना। अब बातें किस में दिया गया है, ये इसमें 80 मीटर दिया गया था ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा इस BM से दूरी। अच्छा, जब ये BM से दूरी इसका 60 मीटर हो गया तो यहाँ से 80 में से हम x घटाएंगे, तो यहाँ से यदि CM की दूरी की बात करें तो पूरा 80 दिया गया, ठीक है ना। 80 में से हम 80 माइनस x दिया गया है, तो 80 तो 80 होगा, ठीक है ना, और x की वैल्यू कितना निकाली है हम, 60 मीटर निकाली है, तो घटाएंगे तो कितना होगा, 20 मीटर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब हमें बच गया क्या, दोनों खंभों के बीच की दूरी, ठीक है। तो दोनों खंभों के बीच की यदि दूरी देखें हम, ठीक है ना, तो उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे हम देखिए AB का वैल्यू कितना दिया है, AB का वैल्यू AB बट्टा कितना, AB का जो वैल्यू निकला है वो कितना है, x/√3 निकला है, ठीक है ना। AB का जो वैल्यू निकला है वहाँ से AB बराबर हम कितना निकला है, x/√3 निकला है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 और बट्टा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि कंजुगेट का गुणा करें तो √3 और बट्टा कितना, √3, तो यहाँ से हो जाएगा 20√3 और बट्टा कितना हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से शायद इतना ही दिया होगा, 20√3 ही दिया गया होगा, ठीक है ना। हाँ, 20√3 ही दिया गया, 20 से आंसर जो होगा वो 60 मीटर, 20 मीटर और 20√3 दिया गया है, ठीक है ना। 20√3 AB फल का खंभे की ऊंचाई 20√3 दिया है, ठीक है ना। नीचे 3 बचे हैं, 20 x। अच्छा, एक सेकंड हम दूसरे वैरायटी से इसका निकालते हैं। जैसे में अब तो हमें ये पता चल गया कितना, ये 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसे AB खंभे की ऊंचाई निकालेंगे तो हमें यहाँ से AB बराबर x/√3 निकला है ना। तो x का वैल्यू हम लोग ने अभी निकाला है, यहाँ से कितना, 60, ठीक है, गड़बड़ हुआ है। यहाँ से AB बराबर हमें कितना दिया गया है, x/√3 दिया गया समीकरण 1 में। x का वैल्यू हम लोग ने अभी कितना निकाला है, 60 और √3, कंजुगेट का गुणा करेंगे यानी √3 और √3 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 60 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और √3 और √3 करेंगे तो कितना होगा, सिर्फ 3 होगा, और ये 20 3 कितना हो जाएगा, 60, यानी 20√3 हो जाएगा क्या, इस खंभे AB की दूरी होगा, ठीक है ना। AB की जो ऊंचाई होगी वो कितना होगा, 20√3 मीटर होगा, ठीक है ना। अब इन सारे बातों को एक बार हम लैंग्वेज में कर देते हैं कि क्या है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि माना AB तथा CD दो समान लंबाई के खंभे हैं, ठीक है, खंभे हैं। ये चीज हम मान लेंगे, जिनके शिखर से बनने वाला कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है ना, और 60 डिग्री है। जिसके शिखर से बनने वाला कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। हमें बिंदु M तथा खंभा AB तथा CD, ठीक है ना, AB तथा CD की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ज्ञात
करनी है। ये चीज हो गया, ठीक है ना। आगे अब समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, जैसे में हम पहले इस खंभे की मान ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक काम और करेंगे कि जहाँ ये मैंने डीसी की जगह पर इतना बात लिखा है, तो यहाँ पर एक हम पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, ठीक है ना, समीकरण 1 से ये सारे पॉइंट को डिनोट किया जाता है, क्योंकि समझने वाला आदमी इन सारी चीज़ों को समझ जाएगा कि ये जो चीज़ आया है वो कहाँ से आया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक बार आप देखें, फिर से अगर ना समझ में आए तो फिर से दोबारा से इस वीडियो को ओपन करके देखें, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक हूबहू आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले वीडियो की ओर। अगला